नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। बात करेंगे लैंड सर्वे की नई अपडेट के बारे में दोस्तों। ऑफिशियल पेपर नोटिस निकल कर आ चुकी है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि आपकी जो 3 महीने की डेट है ना, फिर से बढ़ाई जा रही है। यानी कि पुरानी डेट के अनुसार से आपको पता होगा कि ये आपको 30 नवंबर तक का जो लास्ट डेट दिया गया था सर्वे के लिए, लेकिन अभी इसको जो है बढ़ा के 3 महीने और अधिक कर दिए गए हैं, जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है सो सूचना निकल कर आ रही है। हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाता है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी लोग परेशान हैं कि डेट जो है सो खत्म होने वाली है लेकिन अभी तक हमने सर्वे नहीं करवाया, प्रपत्र भर के नहीं दिया है, तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतर न्यूज़ होने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्क्रीन पर और पूरी जानकारी शेयर करते हैं कि किस प्रकार से जो है सो जानकारी निकल कर आ रही है। तो जैसा कि देख पाएंगे कि ऑफिशियल जो है वेबसाइट हमने ओपन किया है, यहाँ से ही आपका जो है सो सब कुछ देख सकते हैं। आप चाहेंगे सो घोषणा हेतु प्रपत्र दो यहाँ से समर्पित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जो है सो साइट अभी आप काम करने लगी है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। 3 MB के अंदर में जो है सो आप अपना जो है सो जो भी PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपने आवेदन किया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो है सो किस प्रकार से डिटेल जो है सो आगे बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, या किस प्रकार से प्रॉब्लम है। ये हर एक जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसा कि दिया गया है कि दस्तावेजों जमा करने का जो 3 महीने का मोहलत है मिलेगी। यानी कि कहीं न कहीं 3 महीने का जो मोहलत है आपको यहाँ पे और भी बढ़ाई गई है, और बढ़ाने की जो है सो प्रयास में लगभग-लगभग फाइनली तौर पे हो चुका है। देख सकते हैं बताया गया है कि राज्य में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने जा रही है। इसकी तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मुहर लगाने के बाद फिर संबंधित आदेश जारी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों पुराना नियम के अनुसार से आपका 30 नवंबर को फाइनली तौर पे जो है सो डेट खत्म होने वाली है। लेकिन अभी जो है सो आपको देख सकते हैं कि 3 महीने का जो डेट है बढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको फरवरी तक का जो है मोहलत दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है सो अभी भी पेपर जो है सो तंदुरुस्त नहीं हुआ, जिसके कारण से सरकार इसको बढ़ाने जा रही है। और लगभग-लगभग आपका तय ही है कि 3 महीने बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बताया गया है कि मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की जो समय सीमा थी 30 नवंबर को पूरी हो रही है। इसके बाद किस्तवार क्रॉस चेकिंग का कार्य शुरू होना था, लेकिन अब समय सीमा में 3 महीने की वृद्धि होने जा रही है और किस्तवार का कार्य इसके बाद शुरू होगा। यानी कि जिनका भी पेपर जमा हो चुका है, तो उनका जो आगे का जो वर्क था वो जो है सो होने वाला था, लेकिन अभी उसको रोक दिया जाएगा। अभी फिलहाल 3 महीने फिर से जो है सो और भी जो भी पेपर है जमा लेना है, कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अभी तक सर्वे का फॉर्म दिया ही नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने जमीन है, बहुत लोगों का जो है सो यहाँ पेपर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से जो है सो अभी इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए अभी आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। और बताया गया है कि 3 महीने की जो वृद्धि होगी इसके बाद ही किस्तवार के काम शुरू होंगे और दस्तावेजों को समुचित जांच करने के प्रावधान है। साथ ही टूटे हुए जानकारी दस्तावेजों को जमा कराए जाएंगे। यह दूसरा मौका है जब सर्वे कार्यक्रम अंतर्गत जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। कहीं न कहीं सही बात है। फर्स्ट टाइम आप लोगों का जो है सो बाढ़ के लेके बढ़ाया गया था। दूसरा में अभी जो है सो अभी ये आपको 30 नवंबर के बाद में दूसरा टाइम है जो इसका डेट बढ़ाया जा रहा है। राज्य के सभी प्रखंडों में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ था। इस समय जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 1 महीने के लिए रखी गई थी, मगर लोगों को दस्तावेज की जो है अंचल कार्यालयों में नहीं मिलने के कारण जो समस्या आई थी, और कई लोगों के पास जमीन के खतियान से संबंधित पूरी कागजात नहीं होने से कारण जो है परेशानियां देखते हुए दस्तावेजों के अभाव के कारण यहाँ 3 महीना बढ़ा दी गई थी। तो क्लियर है कि बाढ़ के लेके जो है सो हो गया था। उसके बाद में बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोग जो परेशान थे, बहुत लोग बाहर थे, जो कि छठ और दीपावली में भी टाइम दिया गया था कि आप लोग आके अपना करवा लें। कहीं न कहीं आपको पता है कि दीपावली और छठ के बीच में जो है सो आप लोग का जो सर्वर था, वो काम नहीं कर रहा था। कहीं न कहीं यहाँ पे जब भी आप डाल रहे थे तो आपको जो है सो MB का प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर कुछ और ही लिखा जाता था, जिससे कि बहुत लोग सर्वे भी ऑनलाइन नहीं करवा पाए। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसकी अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है, अब तक जमीन दस्तावेजों से संबंधित समस्याएं समाप्त नहीं हुई। इसके मद्देनजर दस्तावेजों को जमा करने की जो समय सीमा है 3 माह बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 महीने का जो समय है आपको और भी दिया जाएगा। यानी कि आपको दिसंबर, जनवरी या फरवरी
पूरा फरवरी तक का जो है टाइम टेबल आपको दिया जाएगा और यहाँ पे जो है सो आप लोग के लिए बेहतर है। तो आपका समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है और जमीन सर्वे से जुड़े कुछ खास प्रावधान होने के कारण ये बदलाव किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये 20 अगस्त से चालू हुआ था, उसके बाद में 1 महीना बढ़ाया गया था, फिर 3 महीना, और अभी फिर आपको 3 महीने के लिए जो है सो बढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं नई व्यवस्था को भी लागू करने पर हो रहा है विचार। नई व्यवस्था क्या है, जैसे कि जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग स्तर से विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले जाया जाएगा और सभी अंचलों में जमीन दस्तावेज को जमा करने की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। वहां इसके आगे चरण यानी किस्तवार की प्रक्रिया शुरुआत कर दी जाएगी। यानी अगर 3 महीने के पहले ही जिस किसी ने अंचल में दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी की है, वहां किस्तवार की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि जिन्होंने कि सर्वे करवा लिया, यानी कि पहला फॉर्म जो है सो आप लोगों ने भर के दे दिया सारा कुछ, उन लोगों का जो है सो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस्तवार की जो प्रक्रिया है चालू हो जाएगी और कहीं न कहीं उनका जो अगला स्टेप है हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है सो नए लोगों का भी अभी 3 महीना बढ़ने जा रहा है और 3 महीने के अंदर में आपके अगर कागजात नहीं मिले हैं तो अपने कागजात को ऊपर कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन के माध्यम से हमने आपको दिया है। अभी सभी कुछ निकाल सकते हैं, ऑनलाइन खतियान निकाल सकते हैं। जमीन को जो है सो अगर आपने सर्वे में नाम कोई गलत है तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपना सर्वे का जो है सो जो भी आपका किंतु परंतु उसको क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद में कोई भी कागजात के लिए आपको 10 रुपये प्रति कॉपी लगते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं भी कैफे में जाके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, 10 रुपये प्रति कॉपी लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जितना कॉपी आपको निकलवाना है ऑनलाइन के माध्यम से हर एक चीज को लाइव कर दिया गया है। हमने हर एक का वीडियो बनाया है, चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, वहां से हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इन दस्तावेजों को करना है जमा। तो जमा के लिए देख सकते हैं जमीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से अपने संबंधित अंचल में बने शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जमीन के दस्तावेजों में खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान, रसीद, रजिस्ट्री के दस्तावेज समेत ऐसे अन्य कोई भी कागजात हो निर्धारित फॉर्म में स्व घोषणा के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जिनकी पुश्तैनी जमीन है वह अपने खतियान दे सकते हैं। जिनकी जमीन खरीदी गई है वह रजिस्ट्री जमीन के कागजात दे सकते हैं। जमीन से जुड़ा कोई भी एक वैध दस्तावेज जमा करना है। यानी कि यहाँ पे फिर से आपको बताया जा रहा है कि जिनका खतियानी जमीन है तो वो जो है सो अपना जो है सो खतियान लगा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिनका जमीन रजिस्ट्री है तो वो जमीन का जो भी कागजात होते हैं 8 से 10 पेज का, प्लस में भू लगान का आप एक रसीद लगाएंगे और आधार कार्ड लगाएंगे और उसके बाद में जो फॉर्म है वो फॉर्म को आप लगा के सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों सुविधा उपलब्ध है। पूरी जानकारी जो है सो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि शिविर में आप ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन शिविर में जब जमा करते हैं तो आप रसीद जरूर ले, जो आपका रिसीविंग होता है वो जरूर ले, तभी आपका मान होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है, इसलिए वो करें। और ऑनलाइन करते हैं तो आपका जो है एक जनरेट होता है रिसीविंग, जिसमें कि सारा कुछ रेफरेंस नंबर वगैरह दिया रहता है। उससे आप जो है सो चेक भी कर सकते हैं, चेक आराम से जो है सो यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक जानकारी यहाँ पे आपको क्लियर बताया गया है। ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। कोई भी दिक्कत हो सवाल जवाब जरूर करें, पूरी हल करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को आज ही कर ले, ताकि हर एक अपडेट आपको यहाँ से जो मिलती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप हर एक अपडेट से रूबरू हो सके। थैंक यू।